सीड साइकिलिंग पर मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। फिर भी काफ़ी सारी महिलाओं के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम आखिर ये सीड साइकिलिंग क्या होता है, इसको कैसे करना है, कब करना है, कैसे करना है और इसको करने के साथ साथ और भी कौन कौन से काम हमें करना चाहिए जिससे कि हमें प्रेगनेंसी हो जाए। और कुछ महिलाओं के तो ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम हम तो सीड साइकिलिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपने तो कहा था कि सीड साइकिलिंग करने से नेचुरली कंसीव होने के जो चांसेस है वो काफ़ी हाई होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के जवाब आप लोगों को दूंगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो जिस वजह से कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सीड साइकिलिंग का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं ममता और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन 16 में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो सवाल है कि आखिर ये सीड साइकिल क्या होता है। साइकिल का मतलब होता है एक सर्कल, है ना, जैसे कि यहाँ से कोई चीज शुरू करते हैं और यहाँ पे खत्म करते हैं। तो सीड साइकिलिंग का मतलब होता है 4 तरीके के बीजों को आपको पूरे महीने में आपको खाना होता है। यानी कि जो आपका साइकिल होता है, जो आपके पीरियड का साइकिल होता है, मान लीजिए आपको 1 तारीख को पीरियड आए हैं, आपके 30 दिन के पीरियड है या फिर आपके 28 दिन के पीरियड है, तो ये पूरे महीने के 30 दिन में 4 अलग अलग तरीके के बीजों का आपको इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इन चारों बीजों की प्रॉपर्टी अलग होती है और इनको खाना क्यों है जरूरी। देखिए इनको खाने से क्या होता है कि आपके शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस होता है। अगर किसी हार्मोन्स की डिफिशियंसी है, कोई हार्मोन्स अगर कम बन रहा है, कोई हार्मोन्स ज्यादा बन रहा है, ओवरऑल ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। और जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो नेचुरली कंसीव करने की जो चांसेस है वो काफी हाई होते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पीरियड के पहले दिन से लेकर 15 दिन तक 2 तरीके के बीज खाने होते हैं। अब ये 2 तरीके के बीज कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं अलसी के बीज और कद्दू के बीज। देखिए पीरियड के पहले दिन से ही इनको क्यों लेना है, पीरियड में क्यों लेना है, पीरियड के बाद क्यों नहीं ले सकते हो। तो देखिए डियर, जो पीरियड जिस दिन आपको पीरियड आते हैं उसको हम पहला दिन मानते हैं, है ना, क्योंकि काफी सारी महिलाओं को लगता है कि जिस दिन हम हेयर वॉश करते हैं उस दिन हमारा पीरियड का पहला दिन होगा। नहीं, ऐसे से आपका साइकिल गड़बड़ होगा और आपको आपके पीरियड की लेंथ एक्चुअल में कभी भी पता नहीं चलेंगी अगर आप पीरियड खत्म होने के बाद से काउंटिंग करोगे तो। इसीलिए पीरियड के पहले दिन को ही फर्स्ट डे काउंट करना है। तो पीरियड के पहले दिन से लेकर 15 दिन तक आपको अलसी और कद्दू के बीज को खाना है। केवल 1 टेबल स्पून, जो नाश्ते की छोटी चम्मच होती है ना, उससे 1 चम्मच आपको अलसी के बीज लेना है और 1 चम्मच कद्दू के बीज लेना है। दिन के किसी भी समय खा लीजिए, बट दोनों को मिक्स करके ना खाइए। अलग अलग टाइम पर अगर आप खाओगे तो ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको लेने से क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे, क्या चेंजेस आपकी बॉडी में होंगे। मान के चलते हैं हम कि अगर आपके शरीर में यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की थोड़ी सी डिफिशियंसी है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स अगर अच्छे से नहीं बन रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन अगर सही से बनेगा तो ही आपका सही तरीके से ओव्यूलेशन होगा। और एस्ट्रोजन डाउन काफी सारी महिलाओं का पीसीओडी थायराइड के कंडीशन में होता है। जिन महिलाओं को पीसीओडी थायराइड होता है उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की डिफिशियंसी होती है। और पीसीओडी थायराइड में भी आप इस चीज को ले सकते हो, सीड साइकिलिंग को। इससे किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है। पर्सनली मैंने खुद अपनी पीसीओडी थायराइड की कंडीशन में सीड साइकिलिंग की थी। ठीक है, तो आपको 2 बीज लेना है फर्स्ट डे से लेके 15th डे तक। ठीक है, इसको लेने से क्या फायदे होंगे समझ आ गए। अब हम चलते हैं सेकेंड फेज में। ये जो फेज होता है ये पीरियड का फेज होता है, इसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं और ये जो फॉलिकल होते हैं उन्हीं फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल्स पूरी तरीके से मैच्योर होगा और उसी फॉलिकल्स के अंदर से एग रिलीज होगा, यानी कि एग रैप्चर्ड होगा। इसीलिए आप इस फेज को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और जो ये 15 से लेकर 30 डे का जो टाइम पीरियड होता है इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। और इस फेज में ही ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं आपको कंसीव होने के। तो इस फेज में आपको यहाँ 2 तरीके के बीज लेना है, यानी कि 15 से लेकर 30 दिन के बीच में आपको
तिल के बीज और सूरजमुखी के बीज लेना है। तिल को हम इंग्लिश में सेसमे सीड्स कहते हैं और सूरजमुखी को सनफ्लावर सीड्स कहते हैं। इनको कैसे लेना है, तो इनको भी 1-1 टेबल स्पून लेना है। दिन के किसी भी समय में आप इसको ले लीजिए। अब इसको लेने से क्या फायदे हो गए, तो इसको लेने से आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स वही हार्मोन्स है जो कि आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को यानी कि एज अ मिल्क शेक के रूप में प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की भी अगर डिफिशियंसी होती है तो आपका इम्प्लांटेशन सफल नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा अगर सही है, बैलेंस है, तो ही आपका इम्प्लांटेशन सफल होगा। यानी कि आपका बच्चा गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकेगा। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इसके साथ ही साथ अब आप और भी क्या चीजें कर सकते हो। दोनों सीड्स को तो आपको लेना ही है, यानी कि 2 सीड्स आपको 1 से 15 दिन लेना है और फिर 2 सीड्स 15 से 30 दिन लेना है। लेकिन इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आपको फर्टिलिटी मसाज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर फर्टिलिटी मसाज करते हो तो इससे आपके यूट्रस की जो मांसपेशियां है उसमें प्योर ब्लड का सप्लाई बढ़ता है। और जब ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा ना, तो इससे आपका यूट्रस नरिस्ट होगा, आपकी ओवरी स्टिमुलेट होगी, और ओवरी अगर स्टिमुलेट होगी तो इससे आपके अंडे जो है वो समय से रिलीज होंगे, है ना। इसीलिए आपको इसको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब फर्टिलिटी मसाज को आपको कब से करना है, क्या पीरियड के पहले दिन से ही फर्टिलिटी मसाज करना है? नहीं, जब आपके पीरियड की ब्लीडिंग पूरी तरीके से ओवर हो जाती है, 4 से 5 दिन में आप हेयर वॉश कर लेते हो, इसके बाद में आपको फर्टिलिटी मसाज करना है। यानी कि 5वें दिन से लेकर जब आपके ओव्यूलेशन का फेज शुरू होने वाला होता है, यानी कि 10 दिन तक आपको मसाज करनी है। उसके बाद में आपको छोड़ देनी, पूरे महीने आपको नहीं करना है। ठीक है, कब से कब तक करना है, तो केवल और केवल आपको पीरियड खत्म होने के 5वें दिन से लेकर यानी कि 10वें 11वें दिन के आसपास तक करना है, या फिर 15-16 दिन के आसपास आपको करनी है। टोटल अगर काउंटिंग करें तो 10 से 12 दिन सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप सीड साइक्लिंग और फर्टिलिटी मसाज दोनों को अगर सही तरीके से करते हो तो आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। अब उन महिलाओं के सवालों को हम पिक कर लेते हैं जो ये कहती है कि मैम हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हम तो सीड साइक्लिंग कर रहे हैं। देखिए डियर, अगर सीड साइक्लिंग करते हुए भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले तो वेट, अगर आपका बहुत ज्यादा वजन है, बहुत ज्यादा अगर आपका जो BMI है वो काफी बढ़ के आ रहा है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अगर काफी ज्यादा बढ़ के आ रहा है, तो इससे भी आपके जो ओवरऑल बॉडी के हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है और उसके साथ ही साथ आप सीड साइक्लिंग कर रहे हो तो इसके उतने अच्छे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो आपको वेट को कम करना, वेट को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपको ये सीड साइक्लिंग फायदा करेंगी। वहीं पर अगर आपका जो वजन है बहुत अंडर वेट है, आपका BMI बहुत कम है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स आपका बहुत ज्यादा डाउन है, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर आप अंडर वेट हो तो कहीं ना कहीं आप एनीमिक हो, क्योंकि अंडर वेट में भी प्रेगनेंसी कंसीव करना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए आपको भी वेट गेन पर ध्यान देना है, वेट को थोड़ा सा बढ़ाना है, उसके बाद में आपको सीड साइक्लिंग करना है, तो आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर जिन महिलाओं का प्रोलेक्टिन काफी हाई है, या फिर थायराइड काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, थायराइड बैलेंस नहीं हुआ है, PCOD अभी उनकी क्लियर नहीं हुई है और सीड साइक्लिंग कर रही है कि हमें प्रेगनेंसी हो जाएंगी, तो नहीं, ये चीजें तभी काम करेंगी जब ओवरऑल आपकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होंगे। आपको PCOD थायराइड अगर है भी तो वो बैलेंस हुआ होना चाहिए, प्रोलेक्टिन अगर हाई है तो वो भी नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, तभी सीड साइक्लिंग फायदा कर सकती है। अदरवाइज अगर आप ये कहोगे कि मुझे तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस है, मुझे तो काफी सारे हेल्थ रिलेटेड इशू है और मैं हेल्थ रिलेटेड इशू के साथ में भी ये सारी चीजें लूंगी तो मुझे फायदा हो जाएगा, नहीं, उनको पहले ठीक करिए, उसके बाद ही बेबी प्लानिंग करिए और उसके साथ ही सीड साइक्लिंग करिए, तो आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। आई रियली होप कि मैंने आपके सवालों के जवाब को पिक किया है और पूरे अपने तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूजफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिए, इंस्टा को भी फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दोनों की दे रही हूँ। थैंक यू।